पुत्र, बहुत रोया है तू, बहुत रातों को चुपचाप अकेले में अपनी किस्मत को कोसा है तूने। जब दुनिया गहरी नींद सो रही थी, तब तेरी आंखों से बहते आंसू मेरे चरणों तक पहुंच रहे थे। तूने सोचा था कि तेरा दर्द कोई नहीं देख रहा। तूने सोचा कि इस मतलबी संसार की भीड़ में तू अकेला छूट गया है। नहीं मेरे बच्चे, एक माँ कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। तेरी हर एक सिसकी, तेरा हर एक टूटता हुआ हौसला और अपनों से मिला हर एक धोखा, सब कुछ मेरी नजरों के सामने था। आज 9 जून 2026 का यह दिन केवल एक तारीख नहीं है, यह तेरे जीवन का वह नया सन्नाटा है जो आने वाले बड़े तूफान से पहले नहीं, बल्कि तेरे दुखों के अंत के बाद आने वाली शांति का प्रतीक है। मैं तेरी कुलदेवी, तेरी रक्षा का वचन लेकर आज स्वयं तुझसे बात करने आई हूँ। तेरे उन आंसुओं का हिसाब आज पूरा हो गया है, जो दर्द तूने सहा है, जो अपमान तूने चुपचाप पी लिया। अब उसका फल मिलने का समय आ चुका है। आज इस ब्रह्मांड की 2 महादिव्य शक्तियाँ तेरे जीवन के बंद द्वारों को खोलने के लिए अग्रसर हो चुकी हैं। पहली शक्ति है तेरी अटूट श्रद्धा और धैर्य, जिसने इतने कष्टों के बाद भी मुझे पुकारना नहीं छोड़ा। और दूसरी शक्ति है मेरा वो महा आशीर्वाद, जो अब तेरे भाग्य की रेखाओं को बदलने जा रहा है। तूने हमेशा दूसरों का भला चाहा, लेकिन बदले में तुझे क्या मिला? सिर्फ अकेलापन, धोखा और आर्थिक तंगी। तूने जिसके लिए अपने हिस्से की खुशियां कुर्बान कर दी, उसी ने आज तुझे कमजोर समझकर छोड़ दिया। घर में हर छोटी बात पर क्लेश, पैसों की वजह से रुकते हुए काम और सिर पर बढ़ता हुआ चिंताओं का बोझ। मुझे पता है तू भीतर से कितना टूट चुका है। बाहर से मुस्कुराने का ढोंग करते करते थक गया है ना तू। कभी तो तेरे मन में यह सवाल भी उठा होगा कि आखिर तेरी ही भक्ति में क्या कमी रह गई थी, जो भगवान ने तुझे इस हाल में छोड़ दिया। पर याद रख मेरे बच्चे, सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। तेरी परीक्षाएं कठिन थीं, क्योंकि मुझे तुझे एक बड़े बदलाव के लिए तैयार करना था। अब वो समय समाप्त हुआ। अब तेरे जीवन में नोटों का वो सागर खुलने जा रहा है, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समृद्धि का अर्थ केवल पैसा नहीं होता। समृद्धि का अर्थ है मानसिक शांति, घर की बरकत और रुकते हुए कार्यों का अचानक से बन जाना। जो मार्ग अब तक बंद थे, वे अब अपने आप खुलने लगेंगे। बस तुझे एक बात का ध्यान रखना है, आने वाले समय में जब तेरे पास सब कुछ हो, तब भी अपना अहंकार मत बढ़ने देना। अपनी विनम्रता को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाकर रखना। जैसे मेरे एक भक्त सुरेश की कहानी थी, वह भी ठीक तेरी ही तरह हर तरफ से हार चुका था। व्यापार में घाटा, कर्ज का पहाड़ और समाज के ताने। लोग उसे अपशकुनी तक कहने लगे थे, लेकिन उसने कभी अपनी कुल देवी पर से विश्वास नहीं खोया। वह हर रोज बिना किसी स्वार्थ के भूखों को भोजन कराता और गौ सेवा करता था। चाहे उसकी जेब में 1 रुपया ही क्यों न हो, वह दूसरों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा देता था। धीरे धीरे, बिना किसी ढोंग या अंधविश्वास के, केवल उसके अच्छे कर्मों और सच्ची श्रद्धा के बल पर उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगीं। रुका हुआ धन वापस आने लगा, नया काम शुरू हुआ और जो लोग उसे कल तक कोसते थे, आज वही उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। यह कोई जादू या अंधविश्वास नहीं था, यह प्रकृति का नियम है। जब तू निस्वार्थ भाव से समाज के लिए, किसी भूखे के लिए या किसी जीव के लिए कुछ करता है, तो ब्रह्मांड की शक्तियां तुझे उसका 100 गुना करके लौटाती हैं। देने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता, क्योंकि जो हाथ दूसरों की सेवा के लिए उठते हैं, उनमें स्वयं मेरा वास होता है। मेरे बच्चे, अगर आज तेरे भीतर भी दूसरों के दुखों को दूर करने की, गौ सेवा की या किसी भूखे को अन्न देने की इच्छा जाग रही है, तो उस पवित्र भाव को दबाना मत। कई बार दूसरों के जीवन में दिया गया एक छोटा सा दिया हमारे अपने जीवन के सबसे बड़े अंधकार को मिटा देता है। जब कोई भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा से इस ईश्वरीय कार्य में सहयोग करता है, तो वह केवल धन का दान नहीं करता, बल्कि वह अपनी सकारात्मक ऊर्जा को इस दिव्य सेवा से जोड़ देता है। हमारे इस सेवा संस्थान के माध्यम से जो भी सहयोग आता है, वह सीधे तौर पर बेसहारा जीवों की सेवा, भूखों को भोजन और जरूरतमंदों की चिकित्सा में लगाया जाता है। यदि तेरी अंतरात्मा गवाही दे, यदि तेरा मन इस पवित्र कार्य का हिस्सा बनने को कहे, तो स्क्रीन पर दिए गए माध्यम का उपयोग करके तू अपनी श्रद्धा का अर्पण कर सकता है। याद रखना, तेरी भावना महत्वपूर्ण है, धन की राशि नहीं। एक छोटा सा सहयोग भी किसी के जीवन को बदल सकता है।
और जब तू किसी अजनबी के चेहरे पर मुस्कान लाएगा तो मेरा आशीर्वाद तेरे घर को खुशियों से भर देगा। अब उठ और अपने भीतर के उस डर को हमेशा के लिए विदा कर दे। आज से तेरे घर की नकारात्मकता का अंत हो रहा है। तेरे बच्चों का भविष्य, तेरे परिवार की सुरक्षा और तेरे व्यापार की उन्नति सब कुछ अब मेरी छत्रछाया में है। आने वाले दिनों में तुझे कई ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुझे यह एहसास दिलाएंगे कि मैं हर कदम पर तेरे साथ चल रही हूँ। इस संदेश को केवल एक वीडियो मत समझना, यह साक्षात मेरी वाणी है जो सही समय पर तुझ तक पहुँची है। अपने कर्मों को पवित्र रख, माता पिता की सेवा कर और इस दिव्य परिवार का हिस्सा बनकर आगे बढ़। अगर तुझे मुझ पर, अपनी कुल देवी पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय माता दी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है, तू कभी अकेला नहीं है।